यानी मित्रों, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी का आंदोलन और सड़क पर हंगामा थम चुका है, लेकिन संसद में हंगामा अब भी जारी है। और इस हंगामे की वजह से आज पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल यानी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। यह बिल प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। शुक्रवार तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्षी सांसद छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मामले पर बहस की मांग करने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी यह हंगामा चलता रहा। विपक्ष इस बात पर अडिग रहा कि पहले प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई के मामले में बहस करें। दोपहर 2 बजे स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्षी सांसदों को सहमति बनाने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया, लेकिन शाम को संसद की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी कुल मिलाकर 4 बार लोकसभा में इस बिल पर बहस शुरू करने का मौका मिला, लेकिन हंगामे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि संसद परिसर में भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस छोड़ने के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग करते रहे। साथ ही उन्होंने बिहार के सीवान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 से फायरिंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? सरेआम बड़ी बड़ी गन्स लेकर घूम रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में, देश की राजधानी की सड़कों पर आज तक कभी पैलेट गन्स चलते हुए सुना आपने? शनिवार को बिहार बंद के दौरान सीवान का एक वीडियो सामने आया था। इसमें एक जवान AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद इस कार्रवाई पर सवाल उठे। पुलिस ने इस मामले में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। सिवान प्रशासन ने साफ किया कि पुलिसकर्मी को AK-47 लेकर छात्रों के प्रदर्शन में नहीं जाना चाहिए था। बिहार पुलिस ने यह सफाई भी दी कि इस फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। मित्रों, देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन होते रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान कई बार हिंसा भी होती है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। प्रशासन ने ऐसे पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके बिल्कुल सही फैसला लिया, लेकिन पुलिसकर्मी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बावजूद विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। सिवान और दिल्ली की घटनाओं की वजह से आज उसने पेपर लीक का रैकेट चलाने वालों के खिलाफ लाए गए बिल पर बहस नहीं होने दी। बार बार के हंगामे से नाराज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि जानबूझकर बिल पर चर्चा नहीं होने दी जा रही। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। बिल पर चर्चा को लेकर विपक्ष में भी दरार दिखी। कांग्रेस के सांसद जहां दूसरे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद इस पक्ष में थे कि पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा होनी चाहिए। देश के नौजवानों की निगाह इस समय पार्लियामेंट पे है। जिस तरीके से स्टूडेंट के एजिटेशन के कारण एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, अब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है पार्लियामेंट में एक सख्त कानून पास होगा। बिल पे डिस्कशन होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बिल के हक में सब हैं। हर एक चाहता है कि ऐसा कानून बने, आगे से फ्यूचर में ऐसी चीज ना हो। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून हर पार्टी चाहती है, लेकिन इसके बावजूद पहले दिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। मित्रों, कम ही कानून है जिन पर पक्ष और विपक्ष की सहमति होती है। ये बिल भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इस पर बहस नहीं हो सकी। कानून बनाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। मित्रों, आपको भी ये जानना चाहिए कि पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कानून में क्या क्या प्रावधान है, ये 2024 के कानून से किस तरह अलग है और इसमें क्या क्या अहम बातें हैं। 2024 के कानून में पेपर लीक होने पर 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था और अधिकतम जुर्माना 10 लाख था। वहीं प्रस्तावित कानून में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल होगी।
साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा, यानी सजा लगभग दोगुनी हुई, जबकि जुर्माना 5 गुना होगा। परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर पहले अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना था, लेकिन प्रस्तावित कानून में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। 2024 के इस कानून में पेपर लीक संगठित गिरोह के द्वारा कराने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान था। वहीं प्रस्तावित कानून में कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। जांच की समय सीमा की बात करें तो 2024 के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वहीं प्रस्तावित कानून में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी, यानी सिर्फ 60 दिनों में जांच एजेंसियों को अपना काम करना होगा। 2024 के कानून में सुनवाई पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन प्रस्तावित कानून में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीनों के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 3 महीने में फैसला आ जाएगा। यहां तक कि हाईकोर्ट में अपील के दौरान भी 3 महीने में केस का निपटारा करना होगा। 2024 के कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक की स्थिति में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, साथ ही रोजाना सुनवाई होगी ताकि फैसला जल्द आए। 2024 के कानून में जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का जिक्र नहीं था, जबकि नए कानून में जरूरत पड़ने पर एसटीएफ बनाकर जांच कराई जाएगी। कुल मिलाकर पेपर लीक के खिलाफ कानून में 2026 का संशोधन अपराध करने पर चुकाई जाने वाली कीमत बढ़ाता है, साथ ही न्याय की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास करता है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रस्तावित कानून के तहत नीट या CUET ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और दूसरी केंद्रीय भर्ती की परीक्षाएं भी आएंगी। इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के पास है। हालांकि इसलिए इस बिल को शिक्षा मंत्री की जगह DOPT के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया।